आप देख रहे हैं ओसम टीवी अमेरिका, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और इस वक्त की एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर बाहरी लोगों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी उन पे किसी भी बाहर के शख्स यानी जो दिल्ली से बाहर का होगा उनका इलाज नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से दिल्ली के जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर भी दिल्ली से बाहर के लोगों का इलाज नहीं हो पाएगा। हालांकि कुछ जरूरी बीमारियों को छोड़कर उन्होंने ये बात कही है, चूंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों से राय मानी थी। 90% लोगों ने यही राय दी है कि दिल्ली वालों को ही पहली प्राथमिकता दी जाए। दिल्ली सरकार ने एक अहम कमेटी बनाई, उस डॉक्टर्स की टीम ने यह फैसला किया कि अगर दिल्ली में अगर छूट दे दी जाती है, चूंकि दिल्ली सरकार के पास 10,000 बेड है कोरोना पेशेंट के लिए, तो वो 3 दिन में भर जाएंगे। और दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि जून के आखिरी महीने में 15,000 बेडों की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला किया है। दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार, आपकी सरकार बेड्स का इंतजाम कर रही है। चारों तरफ अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिए तो दिल्ली के लोगों को जब कोरोना होगा तो वो कहां जाएंगे। इस पे हम लोगों ने जनता से विचार मांगे थे। 7.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे और 90% से ज्यादा लोगों का यही कहना था कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने एक 5 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई। बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। डॉक्टर महेश वर्मा वाइस चांसलर हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर सुनील कुमार मेडिकल डायरेक्टर हैं जीटीबी हॉस्पिटल के, डॉक्टर अरुण गुप्ता ये प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, डॉक्टर आरके गुप्ता ये एक्स प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ये ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के। इन 5 लोगों की कमेटी ने विचार विमर्श करके और दिल्ली की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर नज़र डाल के उसको सारे को एसेस करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। और रिपोर्ट में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर दिल्ली में इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की ज़रूरत होगी। ये कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फ़िलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे आज कैबिनेट ने गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं। वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके, उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। हालांकि अब इसमें सियासत भी तेज हो सकती है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लगे हाथों केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी, क्योंकि कोविड-19 को लेकर लगातार सियासत तेज हो रही है, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो। और पहले भी आप बॉर्डर की लगातार तीखम तल्लाई देख चुके हैं, लगातार कई जगहों पर इस तरह के वार भी देख चुके हैं। तो हो सकता है इस पर बहुत तेजी से सियासत शुरू हो जाए, लेकिन दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर अरविंद केजरीवाल ने दी है और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली वालों के लिए है।